हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग। तो गाइस, जैसे कि आप लोग को पता होगा, मुझे थोड़ा टाइम नहीं हो रहा है डेली बेसिस में वीडियो बनाने के लिए। मैं बहुत ट्राई करती हूँ, जब आदिति सो जाती है कि मैं वीडियो बनाऊँ। अभी वो सो गई है तो मुझे लगा कि मैं वीडियो बना लेती हूँ। तो गाइस देखिए, मुझे कमेंट आ रहा था कि अब सी सेक्शन के बाद मतलब कैसे रहा आपका सी सेक्शन डिलीवरी। देखिए, मैं तो उसके बारे में डिटेल में वीडियो बनाई हूँ। उसके बाद मुझे क्या कॉम्प्लिकेशन हो रहा है उसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी। देखिए, जनरली जो है, अभी जो मेरा सी सेक्शन हुआ था, जो कट हुआ था, वो अभी ठीक हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे मुझे लग रहा है मेरा बॉडी थोड़ा वीक हो गया है, क्योंकि एक साल के अंदर में मतलब 2 डिलीवरी हो गया, एक नॉर्मल हो गया और नॉर्मल भी ट्विंस था, और ये सी सेक्शन हो गया। आईवीएफ ट्रीटमेंट में बहुत सारा मेडिसिन लेना पड़ता है, बहुत सारा ये करना पड़ता है, बहुत चीज़ें होता है आईवीएफ में। अगर आईवीएफ किसी का हो रहा है तो पता होगा, पहले जैसे इंजेक्शन्स लेना, पिकअप करवाना, फिर ये करना, ट्रांसफ़र करना, फिर डिलीवरी का जो प्रोसेस होता है वो सब हो गया। फिर 4 महीना के गैप के बाद फिर से ट्रांसफ़र की, फिर स्टिचेस हुआ, तो इससे बहुत कुछ हुआ है, जिसके वजह से मुझे लगता है कि मेरा बॉडी थोड़ा वीक हो गया है। जैसे मैं बैठी हूँ, अगर उठ के जाती हूँ तो मेरा लेग में बहुत क्रैम्प आता है, और एक घुटना में भी, नीज़ में भी पेन होने लगता है। कुछ टाइम तो मुझे लगता है कि मैं चलती हूँ थोड़ा, ये मतलब मेरा पैर नीचे नहीं लग रहा है, कुछ टाइम के लिए, कुछ सेकेंड्स के लिए, फिर ठीक हो जाता है। फिर थोड़ा सा एक्टिविटी करने से, चलने से ठीक ही हो जाता है। तो ये एक दिक्कत मुझे हो रही है। बाकी रहा कंस्टिपेशन तो पहले से ही था, अभी भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हो रहा है। इसके अलावा और जो है और ऐसा कुछ खास ये नहीं है। थोड़ा सा बैक पेन है, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही हूँ, तो बैठ के रात भर बैठना पड़ता है। रात को आदिति नहीं सोती हैं, तो रात भर बैठना पड़ता है, उसकी वजह से बैक पेन है। तो पता नहीं वो जो एनेस्थीसिया देते हैं उसकी वजह से है, या मैं बैठती हूँ इतना टाइम तो उसके वजह से है, वो थोड़ा है। और बैठने से ज़्यादा ये तो साइड भी थोड़ा कहीं ना कहीं पेन होने लगता है। तो ये 3-4 चीज़ें जो है थोड़ा बहुत दिक्कत होती है। उसके लिए जो है आपको प्रॉपर केयर लेना चाहिए सी सेक्शन डिलीवरी के बाद। हम लोग सोचते हैं चलो डिलीवरी हो गया, मैं ही सोचती हूँ, बोलिए। देखिए, मेरा चल रहा है कैल्शियम मेडिसिन, मैं A to Z मल्टीविटामिन खाऊंगी 1.5 महीना हो गया, 2 महीना होने को ज़रा अभी तक स्टार्ट नहीं की हूँ। और कैल्शियम भी सही से नहीं ले रही हूँ, भूल ही जाती हूँ, रात को लेना है तो पता नहीं, मेरा याद भी नहीं रहता है। कहीं ना कहीं मैं सबको बोलूँगी, अगर डिलीवरी हुआ है, सी सेक्शन हो, नॉर्मल हो, पहले आप आपका ख्याल रखिए, क्योंकि आप हेल्दी रहोगे तभी बेबी को केयर कर पाओगे। ये 100% सही है। मुझे तो खाने के लिए टाइम नहीं होता है, कभी कभी 12 बजे खाती हूँ सुबह, और फिर रात भर जागती हूँ तो रात को भी भूख लग जाता है। तो इसको छोड़ के जाऊँगी, खाऊँगी, ये सोच के सुबह हो जाता है। मेरा खाने पीने में मतलब बहुत ये हो रहा है, कहीं ना कहीं दिक्कत हो रहा है, प्रॉपर केयर नहीं ले पा रही हूँ खुद का। अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग करवा रहे हैं फिर तब तो आपको और भी केयर लेना चाहिए। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि अभी तो पता नहीं चलता है, ये आगे चल के कहीं ना कहीं ये सब जो है निकलेगा। बॉडी में जो है बहुत सारा विटामिन की कमी तो है, मेरा ट्राई करूँगी उसको सब रिकवर करने के लिए। और मेरे बेबी डॉल उठ के ही आती थी, तो कहीं ज़्यादा कुछ नहीं है, ये प्रॉब्लम हो रहा है। और मैं यही आप लोग से बोलूँगी कि आपको प्रॉपर केयर लेना चाहिए सी सेक्शन डिलीवरी के बाद। और सब कोई बोलते हैं पानी होने से बेबी को सर्दी हो जाता है, पता नहीं इसका क्या लॉजिक है, लेकिन हाँ ये जानती हूँ, अगर आपको सर्दी होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक इन्फेक्शन तो है ही, सर्दी वगैरह तो आपको होगा तो बेबी को होगा ही, क्योंकि आप तो बेबी के पास ही रहते हैं। घर पे किसी को होता है तो बेबी को हो ही जाता है। और मैं भी घर का काम थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, मेड तो है खाना बनाने के लिए, घर झाड़ू पोछा लगाने के लिए, वो सब तो करना नहीं पड़ता है। लेकिन कभी कभार इसका कपड़ा जो होता है उसको तो मशीन में भी डाल देती हूँ धोने के लिए, फिर भी थोड़ा बहुत पानी तो हो ही जाती हूँ। दिन भर में इसी का ही केयर लेती हूँ, सुबह से शाम हो जाता है, रात हो जाता है, कब सुबह होता है मुझे कुछ पता भी नहीं चलता है।
तो गाइस अगर आप चाहते हैं मैं किसी टॉपिक पे भी वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर वो टॉपिक वीडियो लेके आऊँगी। मुझे बहुत सारा कमेंट आया है, मैं वो कमेंट को पिक करती हूँ, फिर डायरी में नोट करती हूँ, फिर वो टॉपिक वीडियो बनाती हूँ। अभी जो है मुझे थोड़ा सा टाइम नहीं मिला है, मैं टाइम थोड़ा मैनेज नहीं कर पा रही हूँ। धीरे धीरे जैसे बिल्कुल वीडियो नहीं बनाती थी, लाइव नहीं आती थी, अभी थोड़ा सा टाइम निकाल रही हूँ। वैसे ये तो लाइफ टाइम चलेगा ये काम, तो उसका अंदर में ही मुझे टाइम निकालना है, वीडियो बनाना है, लाइव आना है, सब कुछ करना है। तो थोड़ा दिन तो लगेगा, उसके बाद डेली बेसिस में वीडियो भी आएगा, लाइव भी जैसे वीकली 2-3 बार आऊँगी। और मेरा दूसरा चैनल तो अभी डेट होने वाला है, उसमें तो 1 साल से पता नहीं कितना दिन से वीडियो नहीं अपलोड की हूँ। तो गाइस फिर मिलते हैं एक अनदर न्यू वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।